2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ तो असली लड़ाई सीटों की संख्या पर नहीं बल्कि वेस्ट यूपी की उन 10 सीटों पर होगी जिन पर आरएलडी ने 2022 में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। तो सवाल है, क्या बीजेपी बड़ौत, बागपत और खतौली जैसी सीटें आरएलडी को छोड़ देगी या फिर गठबंधन के बावजूद इन सीटों पर अपना दावा नहीं छोड़ेगी? आज आंकड़ों के जरिए समझिए। पश्चिमी यूपी की वो 10 सीटें जहां 2027 में बीजेपी आरएलडी की सबसे बड़ी सौदेबाजी हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी और आरएलडी के बीच सीट शेयरिंग की चर्चा तेज है, लेकिन पश्चिमी यूपी की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां दोनों दल अपना मजबूत दावा पेश कर सकते हैं। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को आधार बनाया जाए तो 10 सीटें ऐसी हैं जिन्हें लेकर बीजेपी और आरएलडी के बीच सबसे ज़्यादा खींचतान देखने को मिल सकती है। इनमें बड़ौत, बागपत, लौनी, मुजफ्फरनगर, खतौली, सिवाल खास, पुरकाजी, थाना भवन, शामली और छपरौली शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बड़ौत की। 2022 में बीजेपी को 90,931 और आरएलडी को 90,616 वोट मिले थे, यानी जीत का अंतर मात्र 315 वोट था। यही वजह है कि बड़ौत सीट दोनों दलों की सीट शेयरिंग में सबसे बड़ी बार्गेनिंग सीट बन सकती है। इसके बाद बागपत की बात करें तो यहां बीजेपी करीब 6,733 वोटों से जीती थी और आरएलडी दूसरे नंबर पर रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी के प्रदर्शन ने भी इस इलाके में उसके संगठनात्मक दावे को मजबूत किया है। ऐसे में बागपत को लेकर भी बीजेपी के लिए सीट छोड़ना आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं लोनी की। 2022 के चुनाव में बीजेपी करीब 8,676 वोटों से लोनी विधानसभा सीट जीती थी, जबकि आरएलडी दूसरे नंबर पर रही थी। यहां जाट, गुर्जर, मुस्लिम और शहरी ग्रामीण वोटों का मिश्रण चुनावी समीकरण को काफ़ी दिलचस्प बनाता है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने करीब 18,694 वोट से जीत दर्ज की थी, लेकिन आरएलडी को भी करीब 93,000 वोट मिले थे। इसलिए आरएलडी इसे चुनौती देने वाली सीट मान सकती है, जबकि बीजेपी अपने विधायक और संगठन के आधार पर इसे छोड़ना नहीं चाहेगी। अब बात आती है खतौली की। तो 2022 में बीजेपी करीब 16,000 वोटों से खतौली सीट जीती थी, लेकिन बाद के उपचुनाव में आरएलडी सपा गठबंधन से मदन भैया ने बीजेपी को हराकर इस सीट की राजनीतिक अहमियत को और बढ़ा दिया था। इसलिए 2027 में ये सीट भी शेयरिंग की बड़ी लड़ाई बन सकती है। अब उन सीटों पर आते हैं जहां आरएलडी का दावा और मजबूत है। सिवाल खास में 2022 में आरएलडी के गुलाम मोहम्मद करीब 1749 वोटों से जीते थे। पुरकाजी में आरएलडी ने बीजेपी को करीब 6500 वोटों से हराया था। थाना भवन में जीत का अंतर करीब 10,800 वोट रहा। वहीं शामली में आरएलडी की जीत महज करीब 700 वोटों से हुई थी और छपरौली तो आरएलडी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, बड़े चौधरी की सीट। 2022 में आरएलडी ने यहां बीजेपी को करीब 2958 वोटों से हराया था, यानी तस्वीर साफ है। इन 10 सीटों में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां आरएलडी का संगठन और सामाजिक आधार मजबूत है। वहीं कुछ सीटों पर बीजेपी अपने मौजूदा विधायक, गैर जाट, ओबीसी, सवर्ण और शहरी वोट बैंक के दम पर सीट छोड़ने के मूड में नहीं होगी। अगर बीजेपी आरएलडी को करीब 30 से 40 सीटें देने पर राजी हो जाती है तो असली सवाल सिर्फ सीटों की संख्या का नहीं होगा, बल्कि इन हाई प्रोफाइल सीटों का होगा। बड़ौत और बागपत
सबसे बड़ी सौदेबाजी वाली सीटें बन सकती हैं। वहीं लौनी, मुजफ्फरनगर और खतौली जैसी सीटों को बीजेपी अपने पास रखने की पूरी कोशिश करेगी। इसके पीछे पश्चिमी यूपी का बदला हुआ सामाजिक समीकरण भी अहम है। किसान आंदोलन के बाद जाट वोटों के एक हिस्से का झुकाव आरएलडी और समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ था, जिसका असर 2022 के कई करीबी मुकाबलों में देखने को मिला। उम्मीदवार कौन होगा, 2024 के बाद जमीन पर किस दल की पकड़ कितनी मजबूत है और चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की शर्तें क्या रहती हैं, इन सब पर अंतिम फैसला निर्भर करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि पश्चिमी यूपी की ये 10 सीटें बीजेपी और आरएलडी के बीच सीट शेयरिंग की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकती हैं। और अगर बीजेपी को इनमें से सीटें छोड़नी भी पड़ी तो हर सीट पर फैसला आसानी से नहीं होने वाला। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल पॉलिटिकल चौपाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।